सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नीलम किनारे आरजे मारिया हारून के साथ। अस्सलामुअलैकुम सुना एफएम 89.4 एचके नेटवर्क तो पहाड़ी प्रोग्राम नीलम किनारे दे नाल मैं मारिया हारून। जी जनाब कह हो तुसी सारे उम्मीद कर दिया सब ठीक ठाक हो सन A1 फर्स्ट क्लास अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके नाल सोने तरीके नाल चंगे तरीके नाल गुजारे हो सन। असंदी दुआ है कि तुसी सारे खुशबाश रहो जींदे रहो हंसते मुस्कुराते रहो आमीन। अच्छा जी आज है जुमेरात और अप्रैल दी 17 तारीख। अच्छा जी कल शामी बड़ा जोरदार झक्खड़ होया है जी, सारे बूटे शूटे त्रुटी गए भजी गए, उस नाल मुझ सारे नुकसान होया। इस्लामाबाद की गल की चुले तो उसा बहुत ज़्यादा जी के ना ओले बरसे हैं, 1 तो 2 इंच तक दा भी असें दिखा है। और जी चीज़ां असी मूवीज़ विच दिखते असें कि इतने ज़्यादा हेल ट्रॉम हुआ है या ओले बरसे हैं कि वो गाड़ियों के शीशे टूटते हैं। तो ये यकीन नहीं आता था, लेकिन अब देखा है फोटोग्राफ्स में और वीडियोज़ में कि वो वाकई गाड़ियों के जो शीशे हैं वो भी टूटे हैं, गाड़ियों की जो बॉडी है वो भी टूटी है। अच्छा जी उसके साथ साथ जो है ना मौसम में जो तब्दीली आई है उसकी वजह से खंग शंग भी लोगों को होंदी जा रही है। तो बच्चे भी बीमार हैं तो बड़े भी बीमार हैं। खंग जड़ी हो जल्दी है ना वो बड़े मसले कर दिए हैं जी। अच्छा जी और उसके नाल नाल प्रोग्राम में शामिल हो ठीक है तरीक़ेकार मैसेज कॉल्स और फेसबुक कमेंट्स। अच्छा जी अज दा टॉपिक भी तुसां शेयर कर दिया कि अज असी किस गल उता जी के ना गलबात करने वाले हैं। तमाम लोगों को खुशामदीद जिहड़े होण असां नाल शामिल होए हैं 89.4 दी फ्रीक्वेंसी ता सुन रहे हैं। उस दे नाल नाल जिहड़ा है ना असां दे नाल जी हाँ आप लोगों के वैसे भी शामिल करते हैं नाल नाल। अच्छा जी GM डार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कैसे हैं आप? मैडम कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है मैडम, लेकिन थोड़ा सा गला ख़राब है। जी बाकी मुजफ्फराबाद का मौसम कैसा है? मुजफ्फराबाद का मौसम बहुत हसीन है और कल शाम को बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हवाएं चली और उसकी वजह से काफ़ी दरख्त वगैरह भी टूटे और भी काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद बारिश हुई ठीक है और उसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा काफ़ी स्मूथ काफ़ी ज़बरदस्त हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। वलीद कश्मीरी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है सिस्टर कैसे हो? जी सिस्टर फिट है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं भाई हाउ आर यू? क्या हो रहा है इस टाइम? क्या मसरूफियात चल रही हैं? आप सब लोग इस टाइम कहाँ मौजूद हैं? वहाँ का मौसम कैसा है? जो कल का जो तूफ़ानी बारिश और हवाएं हुई हैं उससे आप कितना इफ़ेक्ट हुए हैं? लाइक आप किस जगह पे मौजूद हैं? आप मुझे बता रहे हैं सारी सूरत हाल। सुना FM 89.4 के फेसबुक पेज पे हम लोग इस टाइम लाइव मौजूद हैं और इसमें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
अच्छा जी, आज का टॉपिक भी आपके साथ शेयर करते हैं कि बेसिकली आज हम बात किस पे करने वाले हैं। जी, आज मौजूए गुफ्तगू क्या है हमारा। अच्छा जी, जीएम डार कहते हैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू सिस्टर अपडेट करने का। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम यहाँ बैठे हुए इसीलिए आप लोगों को अपडेट करने के लिए। आप मौसम की सूरत हाल पूछ सकते हैं, टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं। वलीद का ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको ठीक करे, सेहतयाबी दे। शाहिद कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम शाहिद कुरैशी, नियॉम सिटी सऊदी। शाहिद कुरैशी ये क्या था भाई, सऊदी अरब में है, नियॉम सिटी। आई गेस मैंने सही नाम लिया है। बाय द वे, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग? ये जो कल की बारिश हुई है ना, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है। और आई डोंट नो कि मुझे ऑफिस आने से 10-15 मिनट पहले खांसी का बहुत अजीब अटैक हुआ, जिसकी वजह से मैं प्रोग्राम भी आज लेट हो गया। और आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ये प्रोग्राम अच्छे से कंडक्ट कर सकूं। शाहिद कुरैशी, अगर आपने कमेंट किया था आप डिलीट ही ना करते, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हमारी नज़र होती है हर चीज़ पे। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों के लिए भी मतलब आप जब बुक्स रीडिंग कर रहे होते हैं, बच्चों के साथ किताबें पढ़ रहे होते हैं, नई किताबें जो तस्वीरी किताबें होती हैं जिसमें पिक्टोरियल व्यूज़ आ रहे होते हैं या फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए, तो उससे कितना ज़्यादा जो है ना बच्चों पे इफ़ेक्ट होता है। इससे पहले मैं अच्छा, इससे पहले तो ये चीज़ें मैंने बुक्स में पढ़ी, वीडियोस में देखी, बाकी ये सब कुछ। लेकिन जब मैंने इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया ना, तो फिर मुझे पता चला वाकई इससे फ़र्क पड़ता है और बच्चा जो है ना उसमें काफ़ी डिफरेंस आता है। जैसे आप कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो सिर्फ तस्वीरी कहानियाँ उसमें होती है, उसमें कोई कैप्शन नहीं होता, कुछ लिखा हुआ नहीं होता, सिर्फ उसमें तस्वीर के ज़रिए एक कहानी बन रही होती है। तो आप जब बच्चों के साथ बैठे हों या बच्चों को ही इस तरह की जो तस्वीरी किताबें होती हैं ना, जब आप उनको दिखाते हैं तो वो खुद ही एक अलग ही दुनिया उनके जहन में बनना शुरू हो जाती है। हालांकि कहानी का मॉरल कुछ और होता है, लेकिन उससे मिलता जुलता वो बनाते हैं। और अगर एक थोड़ा सा फ्री टाइम है या बच्चा जब कोई और काम नहीं कर रहा, स्पेशली बेड टाइम में या रात को सोते वक्त, बच्चे से अगर आप वो सारी कहानियाँ सुनते हैं ना, तो आपको पता चलता है बेसिकली बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है। ये कुछ दिन पहले ही मैंने ये चीज़ एक्सप्लोर की और तो मुझे बड़ा ये अच्छा लगा। फिर मैंने इस पे थोड़ा बहुत गूगल किया कि बेसिकली इसके क्या क्या फ़वाइद होते हैं। फिर मुझे समझ आया कि वाकई भाई ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है, तो बच्चा अक्सर हम वालिदैन जो होते हैं ना, जो सवाल करे होते हैं कि आपको दोनों में से कौन अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम तो अपने प्लेजर के लिए पूछ रहे थे, लेकिन बच्चे के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। जब वो बच्चा दोनों माँ बाप दोनों से प्यार कर रहा होता है ना, तो उसको जवाब देना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो जब उसके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है तो डेफिनेटली वो एक कश्मकश में होता है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो ऐसे में ये जो कहानियाँ होती हैं या जो इस तरह की एक फ़र्ज़ी कहानी आप बना लेते हैं, उसमें फिर जब आप बच्चों से काउंटर क्वेश्चन करते हैं तो बच्चों को के जो जज्बात होते हैं ना वो आपको पता चलते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे मेरा फोकस ऐसा नहीं था, पढ़ा हुआ ही था, लेकिन जब से मैं अपने बच्चों को अप्लाई करती हूँ ना ये चीज़,
तो मुझे अंदाज़ा होता है कि वाकई ये बड़ी अहम चीज़ है और इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो ऐसे में हम जब बच्चों के साथ एक तख्लीकी सलाहियतें बच्चों की अगर उजागर करनी है तो आप उनको मुख्तलिफ़ तरह की किताबों से इंट्रोड्यूस कराएं। एकदम से बच्चों के लिए किताबें बहुत बोरिंग होती हैं क्योंकि मोबाइल फ़ोन के एडिक्ट बच्चे जो हैं किताबों से इतना अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इस चीज़ को बिल्डअप करें। अच्छा, जैसे मैंने बताया मेरी बेटी जो बड़ी वाली है माशाल्लाह वो नर्सरी में, तो उसकी उर्दू की बुक्स हैं तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें जो कहानियाँ बनी हुई हैं ना, तो मैंने थोड़ा सा टाइम उसके साथ स्पेंड किया तो मुझे पता चला कि उसके क्या इंटेंशंस हैं। मतलब जो मैं देख रही हूँ वो थोड़ा हट के देख रही है, उसकी इंटेंशन डिफरेंट है। जैसे उसकी अट्रैक्शन की जो चीज़ें हैं उसको वही नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसे में जब पेरेंट्स बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं इस तरह की चीज़ों में तो बच्चे बहुत चीज़ें सीखते हैं और पेरेंट्स को उनकी वो बातें भी पता चलती हैं जो बच्चों के महसूसात होते हैं, जो बच्चे महसूस करते हैं, जो अक्सर वो नहीं बयान करते। तो ऐसे में बच्चों के लिए प्लान करें, इंटरनेट पे काफ़ी अच्छी किताबें मौजूद हैं, वो मंगवाएं। बच्चों की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उससे उभारा जा सकता है उन चीज़ों को। ठीक है जनाब। और अच्छा, आज जो है ना खांसी का ऐसा अटैक हुआ है कि बिल्कुल जो है ना बात भी नहीं की जा रही है। अच्छा जी, शाहिद कुरैशी, आई एम फाइन सिस्टर, दैट्स वेरी गुड। जाहिद मिनहास, माशाल्लाह जी, जाहिद मिनहास फ्रॉम इस्लामाबाद, गुड, थैंक यू वेरी मच मैसेज कमेंट करने के लिए। सो क्यूट यू वॉइस, शुक्रिया भाई। वलीद कश्मीरी कहते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, आपका बहुत शुक्रिया। एमडी अदनान मीर, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, अदनान मीर नीलम से। सिस्टर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया एमडी अदनान मीर। आई गेस आपने फर्स्ट टाइम कमेंट किया है, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। खुर्शीद अवान, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत प्यारा प्रोग्राम है और मैं आपको इस्लामाबाद से लाइव देख रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद अवान आपका। भाई टॉपिक पे बात करें, टॉपिक के हवाले से आप क्या समझते हैं, आपके घर में अगर बच्चे हैं और आप क्या समझते हैं बच्चों के लिए किस तरह से ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हमारे ज़माने में फिर बुक्स हुआ करती थी, अब तो बुक्स हैं काफ़ी, आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी सहूलियात हैं, लेकिन हमारे जो बच्चों की इंटेंशन है मोबाइल फ़ोन स्क्रीन्स की तरफ ज़्यादा है। तो ऐसे में हमें ये हैबिट बिल्डअप करवानी है, ठीक है। अच्छा, मैं अपनी बेटी की बुक पढ़ रही थी तो उसमें बड़े मज़े की चीज़ मुझे लगी कि उसमें ये लिखा हुआ था कि बच्चों में आप किताब पढ़ने की आदत डालें, लेकिन उसका तरीका ये है कि बच्चे को ये जो तस्वीरी कहानियाँ होती हैं वो वाली किताब आप पकड़ा लें और पहला सफ़ा खोल के उसके सामने रखते हैं, ठीक है। तो वो उससे आप पूछें कि उसको जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं वो बेसिकली क्या है, उसमें क्या डिपिक्शन हो रही है, क्या वो दिखाई दिया जा रहा है, उसको क्या दिखाई दे रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो वो खुद ही कहानी बनती जाती है और बच्चों में जो है ना ये एक्सप्रेशंस, अपने एहसासात को सामने लाना या बताना, उसमें ये काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। और उसके साथ साथ जो है ना बच्चों के लिए जो क्रिएटिव राइटिंग होती है कि आप बच्चों को फ्री हैंड, मतलब फ्रीली आप उनसे कह दें कि आपको जो दिल चाह रहा है लिखें, ठीक है। अभी जो बच्चे बहुत छोटे हैं जिनको लिखना नहीं आता, मतलब प्रॉपरली वो नहीं लिख सकते, उनको ड्राइंग के ज़रिए उनके एहसास जो होते हैं ना वो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं हमेशा वही बातें करती हूँ जो मैं खुद प्रैक्टिस कर रही होती हूँ। तो मेरी बेटी ने एक दिन मुझे बना के दिया, क्लाउड बना के दिया, ठीक है। एक दिन उसने जहाज़ मुझे बना के दिया, हालांकि वो जहाज़ दिखाई नहीं दे रहा था कहीं से भी, लेकिन उसकी फीलिंग्स थी कि जहाज़ जो है उड़ रहा है और नीचे क्लाउड्स हैं। तो ये बड़ा अच्छा मुझे कॉन्सेप्ट लगा, उस पर मैंने उसको इनकरेज किया। तो ऐसे में बड़ा अच्छा उसने मुझे रिस्पांस किया। तो अगर यही चीज़ें हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें ना तो बच्चों के साथ ये बड़ी इफ़ेक्टिव होती है। और इस पे मैं एक स्पेशल प्रोग्राम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करूँगी
गेस्ट को मैंने लाइन अप करना है एंड लेट्स सी के जो किताबें हैं वो किस तरह से आपको बदल सकती हैं या आपको तख्लीकी सलाहियतों को किस तरह से उभार सकती हैं। अच्छा, किताबों की बात है ना कि आप थोड़ा मसरूफ़ भी रहते हैं, चाहे वो नावल हो या कोई भी बुक रीडिंग हो। एक सोने से पहले आप अच्छी किताब पढ़ेंगे तो वो अच्छी चीज़ें आप पेनिट्रेट करते हैं, अच्छी चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं और आप उनसे काफ़ी चीज़ें जो है ना सीखते हैं। हर बंदा हर स्टेज पे सीखता है, हर एक लर्निंग का जो अमल है वो हमेशा जारी और सारी रहता है। आप शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में मैसेजेस, कॉल्स और फेसबुक के ज़रिए। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपके घर में कोई बच्चा है और कि अभी आपने प्रैक्टिस किया हो कि उनको मुख्तलिफ़ तरह की किताबें देखकर और आप उनको चेक करेंगे बेसिकली वो क्या फ़ील करते हैं, तो फिर आपको अब मेरे साथ वो चीज़ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, 0582237309 पे कॉल्स कर सकते हैं। उसके साथ साथ शामिल हो सकते हैं थ्रू मैसेजेस 8881 पे। राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे, ए जगह स्पेस देके अपना नाम लिखेंगे, पैगाम लिखेंगे और उसको सेंड कर देंगे 8881 यानी कि 8881 पर सेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, जब हम किताबें पढ़ते हैं ना, या हम स्पेशली आज बच्चों के हवाले से बात करें, जब हम किताबें पढ़ रहे होते हैं, सिंपल अपनी बात भी करें तो जैसे हम पढ़ रहे होते हैं हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन रही होती है, वो जो सीन्स हैं वो बन रहे होते हैं, ठीक है। वो एक प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। जब वही प्रोसेस हम अल्फाज में हम उसको बयान करते हैं, ठीक है। जैसे हम फ़र्ज़ करें कोई कहानी पढ़ रहे हैं जिसमें एक बच्चा है, उसने फॉर इंस्टेंस स्कूल जाना छोड़ दिया है, ठीक है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बुली करते हैं उसको स्टूडेंट्स बाकी, और उस्ताद भी उसको भी ध्यान नहीं देते। फॉर इंस्टेंस मैं एक जहन में एक बना रही हूँ, ठीक है। जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं ना, तो हम उसको अपने जहन में एक पिक्चर उसकी बन रही होती है, ठीक है। तो वो इम्प्रूव हो रही होती है, हमारी मेमोरी इम्प्रूव हो रही होती है, जैसे एक तख्लीक हमारी बन रही होती है। अब हम जब उस किताब को पढ़ेंगे वो थोड़ा डिफरेंट हमारे लिए होगा एज़ कम्पेयर अगर एक बच्चा है वो पढ़ रहा है, बेशक बस माशरे का हिस्सा है, वो चीज़ें, वो करेक्टरिस्टिक्स उसने माशरे के, या वो बैड पिक्चर उसने उस माशरे की नहीं देखी हुई, तो वो उसके जहन में वो तमाम चीज़ें बन रही होती हैं। तो वो उनको अल्फाज की शक्ल में भी जब बयान करते हैं ना, तो वो उनका एक, आप ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन अच्छी होती है,
या एक जो होता है ना कि जो हम महसूस करते हैं वो हम बयान नहीं कर सकते। जब किताबें हम पढ़ रहे होते हैं, जो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जहन में एक तस्वीर बन रही होती है ना, तो वो आप जब बच्चों से तस्वीरी कहानियों के बारे में पूछते हैं ना, तो बच्चों में एक कम्युनिकेशन का एक बड़ा अच्छा अमल होता है। और एक उसका ये भी होता है कि जो बच्चा महसूस करे वो उसको बताता है, खुल के बताता है, एक्सप्रेशंस उसको जो एक्सप्रेस बहुत अच्छे से करता है। शाहिद कुरैशी, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम अच्छा है। मैं सऊदी अरब से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। आपका निकाब अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया जी। ये बताएं सऊदी अरब में मौसम कैसा है? मौसम तो काफ़ी गर्म होगा बाय द वे। तो ऐसे में ये जो चीज़ है ना, क्रिएटिविटी, ये लाने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, जब आप किताबें पढ़ते हैं ना तो आपको ख़ुद भी लिखने का दिल करता है। उसमें यह होता है कि जब आप किसी की लिखाई पढ़ते हैं, फॉर इंस्टेंस आपने 4-5 साल खूब सारी किताबें पढ़ी, तो उसके बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपनी किताब खुद भी लिख सकते हैं, कि आप दूसरों की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, दूसरों की किताबें पढ़ रहे हैं, उनका ज़िंदगी के तजर्बात पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर एक बंदे ने किताब लिखी है तो उसमें उसके सारी ज़िंदगी के तजर्बात नोट हुए हुए हैं, तो आप उनके तजर्बात को फॉर इंस्टेंस 1 महीने में पढ़ लेते हैं। यानी कि आप एक बंदे को 1 महीने में उसके जानते हैं कि कामयाबी का राज क्या है, खुशी का राज क्या है, सुकून का राज क्या है, जहनी सुकून का राज क्या है। तो आप, इसका मतलब है कि आपने एक बंदे को पढ़ा। आप 1 साल में 12 किताबें पढ़ते हैं तो इट्स मीन्स आपने 12 लोगों को पढ़ा, 12 लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव था। तो अब वो सारे पर्सपेक्टिव पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपना एक अलग नज़रिया पेश करें, या आपका एक अलग नज़रिया हो जो आप दुनिया के सामने ला सकें। शाहिद कुरैशी, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। मौसम अच्छा है, ज़ाहिर है वहाँ फैसिलिटीज़ भी हैं। अगर बाहर का मौसम गर्म है तो ज़ाहिर है आप एयर कंडीशनड जगह पे होंगे, जहाँ पे मौसम जो है ना, आपके जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मलाइज किया गया होगा। अच्छा, जो हमारे अक्सर ये प्रॉब्लम होता है ना, कहते हैं तुम्हारा नज़रिया डिफरेंट है, तुम और तरह से सोच रही हो या सोच रहे हो। अक्सर हम एक दूसरे को कह रहे होते हैं, तो वाकई ये चीज़ काम करती है। और मैंने पर्सनली भी इसको ऑब्ज़र्व किया है, इस चीज़ को प्रैक्टिस किया है कि अक्सर ये होता है ना, हम कहते हैं फ़लाँ बुरा है, फ़लाँ की ये अच्छी नहीं है, जो कि हम नॉर्मली हर रोज़ ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप थोड़ा सा अपना नज़रिया बदल देते हैं ना, तो फ़लाँ जो भी करता रहे आपको उसका बुरा भी अच्छा लग रहा होता है। या जब आप उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको अंदाज़ा होता है कि वाकई वो जो प्रॉब्लम थी वो मैं प्रॉब्लमेटिक सोच रहा था, तो असल में जो चीज़ है ना, सिनेरियो है, वो काफ़ी डिफरेंट है। तो जो किताबें हैं ना, वो आपको हेल्प करती हैं, मदद देती हैं कि आप अपनी जो इमेजिनेशन है ना उसको इम्प्रूव करें और उसमें तख्लीक कारी लाएँ, उसमें डिफरेंस लाएँ, मुख्तलिफ चीज़ें लाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है।
वैसे भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो किताबें पढ़ना बहुत बोरिंग है, लेकिन जो लोग किताबें पढ़ते हैं वो इसके फ़वाइद को भी जानते हैं। चूँकि मोबाइल फ़ोन है उसकी वजह से हमने किताबें तो दूर की बात मैगज़ीन्स और रिसाले पढ़ना भी छोड़ दिए हैं। तो कोशिश करें कि दोबारा इन चीज़ों की तरफ आएँ। अच्छा, हम लोग कहते हैं कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी चीज़ों को चेंज करें, ठीक है। तो हम जब ये सब चीज़ें कह रहे होते हैं ना कि ये सब हमने अपनी ज़िंदगी में ये करना है, ऐसे करना है, तो मुझे तो ऐसे लगता है अगले 5-7 सालों में ही ये जो मोबाइल फ़ोन है ये भी एक वबा बन जाएगी। ऐसे कि लोग कहेंगे कि मोबाइल फ़ोन आपका वक्त ज़ाया करता है, आप बैठे हुए होते हैं, पता ही नहीं चलता, 3-4 घंटे स्क्रॉलिंग में गुजर जाते हैं, या रात को जब फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं वैसे इंसान थका होता है, कोई ना कोई इंटरटेनमेंट चाहिए होती है, तो इंसान फ़ोन पे अपना बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद कर देता है, जिसकी वजह से आपकी नींद काफ़ी डिस्टर्ब होती है। तो मैं कल सोच रही थी कि बहुत जल्द ऐसा होगा लोगों के, जो होता है ना कि हेल्दी लाइफस्टाइल करना है, आपने जल्दी जागना है, रात को जल्दी सोना है, पानी पीना है, एक्सरसाइज करनी है, पॉजिटिव सोचना है, ये सब चीज़ें जो हेल्दी लाइफस्टाइल में आती हैं, तो मोबाइल फ़ोन को भी लोग छोड़ देंगे। मतलब मोबाइल फ्री, स्क्रीन फ्री लाइफ। तो ऐसे में हमें कोशिश करनी है किताबों की तरफ दोबारा से आएँ, कुछ लिखने लिखाने का काम करें, कुछ हट के करें, मोबाइल फ़ोन को थोड़ा कम यूज़ करें। मेरा खुद भी मोटिवेशन यही होता है, तो मैंने बल्कि अपने फ़ोन में एक वो भी लगाया हुआ है कि 10 बजे के बाद मेरे फ़ोन की स्क्रीन ग्रे हो जाती है। इट्स मीन्स के फ़ोन की स्क्रीन ग्रे हो जाती है, तो इसका ये मतलब है कि मैंने फ़ोन 10 बजे के बाद यूज़ नहीं करना। तो वो मैंने अपना एक टाइम चेक किया होता है कि रात को सोते वक्त मैं पूरा अपना देख रही होती हूँ कि मैंने पूरे दिन में मोबाइल फ़ोन कितना यूज़ किया, फेसबुक कितनी की, इंस्टाग्राम, बाकी एप्लीकेशंस, और किस एप्लीकेशन पे या किस मोबाइल फ़ोन की किस चीज़ पे मैंने ज़्यादा टाइम लगाया, ठीक है। तो वो एक मेंटल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप ट्रैक करते हैं अपना टाइम, कि आपने पूरा दिन मोबाइल फ़ोन कितना यूज़ किया और किस जगह पे ज़्यादा आपने टाइम वेस्ट किया। तो ये जो 10 बजे का जो मैंने एक टाइमर लगाया हुआ है, तो उससे मुझे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि जैसे स्क्रीन हो जाती है, ग्रे हो जाती है, तो फिर मुझे पता है कि भाई अब कॉल आए या जाए। हाँ, कभी कभार मैं, ज़रूरी नहीं है कि 10 ही बजे तक करती हूँ, थोड़ा ड्यू टू सम रीज़न मुझे यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे में जो है ना काफ़ी हेल्प होती है, ठीक है। हाँ जी, क्या हाल है जनाब का? अल्हम्दुलिल्लाह ज़िफ़राना, आप सुनाएं। अच्छा जी, शाहिद कुरैशी कहते हैं मैंने रेडियो आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद से प्रोग्राम किए हैं बच्चों के गुंचे। वेरी नाइस, आपा जी के साथ ज़बरदस्त हो गया शाहिद कुरैशी, फिर तो आपकी तो बड़ी अच्छी मेमोरीज होंगी। तो आपको हम वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, आसिफ राना फरमाते हैं कि जी मोबाइल के अलावा इस दौर में कुछ नहीं हो सकता जनाब, मोबाइल ही ज़िंदगी है। फिर तो तुहाडी ज़िंदगी जो है ना रुड़ी गई। आज का इतना ही था प्रोग्राम। ड्यू टू सम रीजंस मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को, और इस टॉपिक को मैं दोबारा से डिस्कस करूँगी। मे बी हमारे साथ गेस्ट हों नेक्स्ट वीक। आज प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, खांसी और इस तरह अजीब सी कंडीशन, सो मैं सच नहीं कर सकी प्रोग्राम, बट इंशाल्लाह इसी टॉपिक को हम दोबारा करेंगे। और आसिफ राना मैं आपको बताऊंगी मोबाइल फ़ोन के नुकसानात। फ़वाइद तो आप जानते हैं, नुकसानात मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एंड आई होप इसके बाद आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग कि आप मोबाइल